हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो, बढ़िया हो एकदम। तो आज जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 लेक्चर देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस डेवलप करने के लिए। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है समझा। इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो है 2 अप्रोचेस थी, उसमें से आज एक अप्रोच जो है यूटिलिटी अप्रोच से हम उसे करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको यूटिलिटी के बेसिक्स बताए थे, क्या होती है, कितनी तरह की थी। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ डीएमयू होता है, लॉ ऑफ डीएमयू की रिवर्स एप्लीकेशन होती है, अजम्पशन लॉ ऑफ डीएमयू। सारे टॉपिक्स जो है हमने धीरे धीरे करते करते बेसिक्स को अपने कवर करा था अभी तक 2 लेक्चर्स में। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज पहले वो 2 लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आएगी, वरना आपको कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज आप वो पहले 2 लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आज से बात करूं क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 3 की, तो भाई आज जो है हम पकड़ने जा रहे हैं बिल्कुल मुद्दे वाली बात, ठीक है। जो मुद्दे वाली बात है उस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, जो कि है कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच की हेल्प से। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमें बतानी है। 2 रास्ते हमारे पास, एक रास्ता यूटिलिटी अप्रोच जिसे हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, एक है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यानी जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये पता लगाना है किस अप्रोच से, बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी अप्रोच, बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस हम ये पता लगाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है। तो हमें बेसिकली कुछ कंडीशंस को देखना है, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर ने वो पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करा उस पॉइंट पे हम बोलेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और ये जो है आपके 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है क्या कि आपका 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा कि भाई आप जो है कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी अप्रोच या विद द हेल्प ऑफ आईसी अप्रोच, दोनों में से कोई भी अप्रोच दे देगा आपको, ठीक है ना। तो अभी इसे बड़े ध्यान से आप समझेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, बड़े आराम से समझो भाई। देखो यार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। एक बार फिर से बताएंगे सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन थी जिसमें कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है, सर किस चीज के लिए, ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसे उस चीज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। 2-3 वर्ड है, एक सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम स्पेंड करेगा ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होगी। उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला गया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब जब वो खुश होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब यार ये तो बोलने वाली बात हो गई, ये तो डिफाइन कर दिया भाई। टेक्निकली प्रैक्टिकल लाइफ पे अगर मैं बात करूं तो कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशंस हमें बताइए कि अगर ये वाला केस है तो कंडीशन ये वाली लगेगी, ऐसे आप चेक करोगे इक्विलिब्रियम में। अगर अच्छा ये वाला केस है तो कंडीशन ये वाली लगेगी, ऐसे आप चेक करोगे कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में। तो यहां पे हमारा जो यूटिलिटी अप्रोच की हेल्प से कंडीशन है वो कंडीशन ना 2 केस में डिवाइड है, मतलब जो कंडीशन है वो 2 केसेस के अंदर डिवाइड की गई है। सर कौन से केसेस, देखिए भाई, सबसे पहला यूटिलिटी अप्रोच में 2 केस आता है। पहला है केस 1 और दूसरा है आपका क्या, केस 2। केस 1 की बात है, केस 1 क्या है हमारा, केस 1 है मेरे भाई आपका 1 कमोडिटी केस। क्या, 1 कमोडिटी केस। केस 1 में वो कह रहा है अगर कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो यूटिलिटी अप्रोच की हेल्प से ये कंडीशन लगेंगी। अभी देखेंगे क्या। केस 2 में क्या है, केस 2 में आपका 2 कमोडिटी केस। केस 2 क्या है हमारा, 2 कमोडिटी केस। इसमें वो बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी, इस वाले में क्या है, अगर कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी केस कर रहा है तो भाई ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी केस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, मान लो एक्स गुड वाई दोनों को कंज्यूम कर रहा है, उस सिचुएशन में ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे। तो यहां पे डिपेंड करता है, आपको क्लियरली देगा कि कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूमर जो है वो 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यूटिलिटी अप्रोच से अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है 2 केसेस है। पहला केस नंबर 1 जब कंज्यूमर सिर्फ एक गुड को कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड केस नंबर 2 जब कंज्यूमर ओनली 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ 2, 3 नहीं, 1 नहीं, सिर्फ 2। यहां पे सिर्फ 1, यहां पे सिर्फ 2। तो यार अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, सबसे पहले क्या
कमोडिटी वन कमोडिटी केस की भाई देखो सिंपल सी है, यहां पे वन कमोडिटी टू कमोडिटी दोनों में दो दो कंडीशन है, यहां पे भी दो कंडीशन है, यहां पे भी दो कंडीशन है, जहां पे वो दो कंडीशन फुलफिल हो गई वहां पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, अभी बस आपको लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं, फिर एक एक को पकड़ पकड़ के समझेंगे भाई। यहां पे पता है क्या कहता है, यहां पे कहता है, अभी बस आप लिखो MUX यूटिल्स वाला, इसे डिवाइड करेंगे MU ऑफ ए रुपी, यूटिल्स पर रुपी इज इक्वल्स टू PX रुपी में। क्या बोला मैंने, MUX यूटिल्स में, ये सेटिस्फैक्शन है, MU ऑफ अ रुपी ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, इज इक्वल्स टू PX। और इसी कंडीशन को ना, इसी कंडीशन को मैं ना ये भी बोल सकता हूं क्या, इसी कंडीशन को MUX रुपी में इज इक्वल्स टू PX रुपी में। फर्स्ट कंडीशन जो है वो दोनों है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप ऐसे बोलो एक ही बात है। वन कमोडिटी केस में पहली कंडीशन क्या है, MUX अपॉन MU ऑफ अ रुपी इज इक्वल्स टू PX, इसे आप क्या बोल सकते हो, MUX इज इक्वल्स टू PX। और जो सेकंड कंडीशन है वो मेरे भाई क्या है, लॉ ऑफ DMU मस्ट बी एप्लीकेबल। कह रहा लॉ ऑफ DMU जो है वो मस्ट बी एप्लीकेबल होगा। आपको उसने दो पर्टिकुलर कंडीशन बता दी है, अगर वन कमोडिटी केस है, अगर कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, और सिचुएशन क्या है, यूटिलिटी अप्रोच से आपको बताना है, तो दो सिचुएशन, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन जहां पे वो फुलफिल करेगा उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच वन कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। सर कंडीशन क्या है, MUX यूटिल्स वाला अपॉन में MUX ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू PX होना चाहिए, या MUX रुपी वाला PX के इक्वल होना चाहिए। क्या है अभी कुछ नहीं समझना, बस लिखो। और सेकंड क्या है, लॉ ऑफ DMU जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। लॉ ऑफ DMU आपको नहीं पता, लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से बताया। टू कमोडिटी केस की बात करूं, इसमें भी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, सबसे पहली कंडीशन है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। पहली कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। और आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो सेम है, क्या, लॉ ऑफ DMU जो है मस्ट बी एप्लीकेबल, लॉ ऑफ DMU मस्ट बी एप्लीकेबल। ये आपकी वन कमोडिटी की सिचुएशन में दो कंडीशन है, ये आपकी टू कमोडिटी की सिचुएशन में दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई। ये प्लीज नोट करेंगे। और अब जो है हम इसे समझेंगे एक एक करके, पहले वन कमोडिटी को, फिर मेरे भाई टू कमोडिटी को, और देखेंगे कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो अभी मैं बात करूं क्या, कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच, लिख लो, इसी के आगे हेडिंग बना लेना। किस केस में, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जब कंज्यूमर जो है सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, तब उस सिचुएशन में। अब बड़े आराम से पेन वेन सब रोक दो, कंडीशन आपने नोट कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई, बहुत सिंपल बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कंडीशंस को। देखो तो यहां पे दो कंडीशन थी, अगर मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करूं, सबसे पहली कंडीशन क्या थी सर, आपने बोला था MUX कौन सा वाला सर, यूटिल्स वाला, इसे डिवाइड कर दो सर MU ऑफ ए रुपी, और ये जो है ये PX ऑफ ए रुपी के इक्वल आ जाएगा। सर आपने ना फर्स्ट कंडीशन को ही और करके ना पता क्या लिख दिया था, आपने फर्स्ट कंडीशन को इन दोनों को ना मिला के पता क्या लिख दिया था, MUX कौन सा, रुपी वाला इज इक्वल टू PX ऑफ रुपी। अब इसे समझते हैं। देखो भाई सेकंड कंडीशन तो बड़ी सिंपल सी है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपने लॉ ऑफ DMU नहीं देखा, सेकंड लेक्चर में बताया है, फिर भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। लॉ ऑफ DMU कुछ नहीं है, सिंपल सी बात कह रहा था, कह रहा अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे, अगर आप किसी भी यूनिट की, किसी भी कमोडिटी की जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसे बढ़ा रहे हो, मान लो पहले 1 यूनिट कंज्यूम करी, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4, ऐसे करके अगर आप कंजम्पशन अपनी बढ़ाते रहोगे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है ना वो क्या होगी, वो कम होती रहेगी। वो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी, कम होती रहेगी। ये लॉ ऑफ DMU कह रहा है। और सेकंड कंडीशन यही है कि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब अगर आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होनी चाहिए भाई।
अजम्पशन लगा के कम होनी चाहिए। अगर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है तो भाई इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर नहीं आ पाएगा। सेकंड कंडीशन को फुलफिल करना है। सेकंड कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपने यूनिट्स को बढ़ाया, मतलब कंजम्पशन को बढ़ाया, तो सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है उससे वो कम होगी। ठीक है, सेकंड में कोई डाउट नहीं सर। फर्स्ट में ना थोड़ा डाउट आ रहा है सर, प्लीज इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो देखो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक को मैं इसका ना पूरा मतलब समझाता हूँ। मतलब क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं MUX किसकी? यूटिल्स की। ये MUX इसमें यूटिल्स में, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जो MUX है ना, ये जो MUX है यूटिल्स वाला, ये स्टैंड कर रहा है किसके लिए? आप मान लो सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके लिए? ये स्टैंड कर रहा है यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के लिए। अब मैं कर क्या रहा हूं? मान लो मैंने एक कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करा। एक कमोडिटी की एक यूनिट को मैंने कंज्यूम करा। जैसे ही मैंने एक कमोडिटी को कंज्यूम करा ना, एक यूनिट को, मुझे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिली वो मिली फॉर एग्जांपल 100 यूटिल्स की। कितने की भाई? 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। क्या है भाई? इसे रखो सबसे ऊपर, इसे रखो सबसे ऊपर। ये क्या है? ये बेसिकली एक यूनिट को जब आपने कंज्यूम करा, उस एक यूनिट से जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिली उसे रख लो। इसे डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो। सर किससे डिवाइड करना है? ये MU ऑफ अ रुपी। सर MU ऑफ अ रुपी, सर MU का मतलब है एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, लेकिन पीछे क्या लिखा है? ऑफ अ रुपी। ऑफ अ रुपी का मतलब है 1 रुपए की। सर मतलब मेरे भाई आपने जो है ऊपर जिस यूनिट को कंज्यूम करके 100 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन ली ना, मान लो अगर इस यूनिट में आप इस जो कमोडिटी है, मान लो डेयरी मिल्क थी, आपने जो है डेयरी मिल्क थी 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क थी, पूरी 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क को कंज्यूम करा। एक डेयरी मिल्क को पूरी डेयरी मिल्क को कंज्यूम करा। आपने बोला सर एक डेयरी मिल्क खाने से मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मुझे कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है? सर 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, उसे लो ऊपर। नीचे पता है क्या लो? मान लो अगर आप 1 रुपए देकर उन दुकान वाले भैया से 1 रुपए की कितनी डेयरी मिल्क मिलेगी? सर पूरी तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। मान लो, वैसे मिलता नहीं है, मान लो आपने 1 रुपए दिए और उसने आपको डेयरी मिल्क का जो पार्ट दिया उसे खा के आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी? मतलब ऊपर मैंने लिया, पूरी यूनिट को कंज्यूम करा तो कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? MU ऑफ अ रुपी होता है कि अगर आप उस यूनिट पे, उस कमोडिटी पे 1 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी? सर मान लो मुझे 1 रुपए जब मैं उसे दूंगा तो उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी उस 1 रुपए से गुड कंज्यूम करने से, वो मुझे मिलेगी फॉर एग्जांपल 20 यूटिल्स की। कितने की मिलेगी? 20 यूटिल्स की। जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, अभी यहां PX की बात नहीं कर रहा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई ये क्या निकाल रहा हूं मैं? आप मुझे खुद बताओ ये क्या निकल रहा है? सर देखो, आपने ऊपर लिया 100 यूटिल्स टोटल सेटिस्फैक्शन। 1 रुपए से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है? सर 20 यूटिल्स की। 2 से कितनी मिलेगी? 40 यूटिल्स। 3 से कितनी मिलेगी? अगर आप 3 रुपए खर्च करना चाहो तो उससे कितनी मिलेगी? 60 यूटिल्स। 4 रुपए खर्च करना चाहो 80 यूटिल्स। 5 रुपए करना चाहो 100 यूटिल्स। अगर आप 1 रुपए खर्च करने पे आपको वो गुड 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन दे रहा है और उस पूरे गुड को कंज्यूम करने से आपको 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आप उस गुड पे कितने रुपए खर्च करोगे? कितने रुपए? आंसर आया 5 रुपए। सर मेरा मन कितना करेगा सिर्फ 5 रुपए खर्च करने का? 6 रुपए करोगे क्या? करोगे? सर नहीं करेंगे। सर पता है क्यों? अरे मेरे भाई 1 रुपए से कितनी मिल रही है? 20 यूटिल्स। तो 6 रुपए से टेक्निकली कितनी मिलनी चाहिए थी? सर 120 मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब आप पूरा कंज्यूम करो कितने की मिल रही है? 100 की। करोगे कंज्यूम? सर नहीं करेंगे। अभी बट उस पर नहीं जाना। मेरा कहने का मतलब है जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं ना, तो मेरी जो टर्म आती है, वो कितना आ रहा है? वो रहा है 5। ये क्या है? ये रुपीज है। ये है MU ऑफ अ रुपी। ये MUX जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये जो MUX रुपी में आया, ये जो आया ना अमाउंट, ये पता है क्या है? ये वो मनी है जो कंज्यूमर वांट्स टू पे, ये वो मनी है जो कंज्यूमर पे करना चाहता है उस गुड के बदले। भाई मेरे, जब मैंने इन दोनों को डिवाइड करा 5 आया ना, तो ये 5 रुपए क्या आ रहा है? ये मतलब ये दिखा रहा है कि जो कंज्यूमर है वो इतनी सेटिस्फैक्शन लेने के लिए सिर्फ 5 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि उसे 1 रुपए से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 20 यूटिल्स की। तो 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन अगर उसे अचीव करनी है, उसे पता है कि मैं इस गुड को कंज्यूम करूंगा तो मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो वो कितने मैक्सिमम रुपीज उस पर खर्च करेगा? सर 5 रुपए खर्च करेगा। 6 नहीं, 7 नहीं, वो 5 तक उस पर खर्च कर सकता है मैक्सिमम,
है ना। तो MU ऑफ रुपी क्या होता है, वो अमाउंट जो कंज्यूमर चाहता है खर्च करना, जो खर्च कर सकता है, जो उसने देखा भाई इससे मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 1 रुपए से मैं 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन ले सकता हूं, तो मैं इसमें ना 5 से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा भाई, 5 से ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या डेयरी मिल्क जितना कंज्यूमर खर्च करना चाहता होगा उतने की आती होगी? सर नहीं। कितने की आती है? मान लो 10 की आ रही है, क्या मान लो 10 की आ रही है, मान लो 5 की आ रही है, मान लो 6 की आ रही है। अभी उस पर बात नहीं करनी है, अभी किस पे बात करनी है, जितना कंज्यूमर खर्च करना चाहता है। अगर ये अमाउंट पता है किसके इक्वल है? 5 रुपए के, मतलब 5 रुपए के, मतलब मेरे भाई किसके इक्वल है? प्राइस ऑफ एक्स। ये वो अमाउंट है जो कंज्यूमर ने डिसाइड करा, मैं इतना खर्च करना चाहता हूं इस कमोडिटी पे। अब वो दुकान में गया, उसने पहले से प्लान कर लिया था कि भाई देखो 1 रुपए में मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पूरी चॉकलेट खाऊंगा तो 100 यूटिल्स की मिलेगी, तो 5 रुपए से ज्यादा तो मैं खर्च नहीं करूंगा। अब वो दुकान पे गया, उसने पूछा भैया ये कितने की है? भैया ने बोला 5 रुपए। भैया ने क्या बोला? 5 रुपए। तो ये जो प्राइस है ना, ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है एक्चुअल में। ये वो प्राइस निकला क्या जो कंज्यूमर पे करना चाहता है, कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर मार्केट में चार्ज कर रहा है। तो अगर जितना प्राइस कंज्यूमर चाहता है पे करना और उसी प्राइस पे प्रोड्यूसर वो गुड्स बेच भी रहा है, वो गया उसने बोला भाई पहले से प्लान बनाया था 5 रुपए का लूंगा, प्रोड्यूसर ने बोला 5 का ही दूंगा, दोनों हो गए मैच, दोनों खुश जिंदगी में। भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। सर क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया? सेकंड कंडीशन भी याद रखनी है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए। सर इसमें तो लॉ ऑफ डीएमयू का कोई रोल ही नहीं है, अभी नहीं आएगा, अभी एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब आएगा। लेकिन याद रखना, अगर MUX अपॉन MU ऑफ रुपी करा हमने, जिसकी वजह से MUX आया रुपी वाला, ये क्या है? ये वो प्राइस है मेरे भाई जो कंज्यूमर पे कर सकता है उस गुड के लिए। जितनी सेटिस्फैक्शन उसे उस गुड से मिलेगी, उसने पहले से कैलकुलेट कर लिया कि इतनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं मैक्सिमम 5 रुपए देने के लिए रेडी हूं। अगर ये प्राइस और प्रोड्यूसर जो एक्चुअल में चार्ज कर रहा है वो प्राइस दोनों इक्वल हो गए, तो जो कंज्यूमर है वो किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। और हां, सेकंड कंडीशन याद रखेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू लगनी चाहिए। सर लॉ ऑफ डीएमयू यहां तो अभी नहीं लगी, बट याद रखना लगनी चाहिए। क्यों? अभी आपको बताएंगे, जल्दी से इसे नोट करो, जल्दी से पहले से नोट करो। हाँ जी, आई होप आपने नोट कर लिया। तो ये था हमारा क्या, यूटिलिटी अप्रोच से वन कमोडिटी केस के लिए कंडीशन समझ आई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब MUX इक्वल टू PX होगा, मतलब जब जो प्राइस कंज्यूमर पे करना चाहता है उसी प्राइस में अगर उसे प्रोड्यूसर को गुड्स बेच रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, साथ साथ लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। सर लॉ ऑफ डीएमयू का तो आपने बताया नहीं क्या सीन है, लॉ ऑफ डीएमयू का आपको सीन तो बताओ सर। अब देखो भाई, देखो आपको जो क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल 4 मार्क का कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है, तो आपने क्या करा? आपने बोला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद आप बताएंगे 2 कंडीशन को फुलफिल करना है अगर वन कमोडिटी केस में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कराना है बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। कंडीशन बता दी क्या? MUX रुपी वाला इज इक्वल टू PX रुपी वाला, चाहे वो वाली बता दो चाहे फर्स्ट वाली कंडीशन में से कुछ भी बता दो, दोनों सेम है। और सेकंड में क्या बोलोगे आप कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल होना चाहिए, ये बता दिया। अब आपने जो है एक शेड्यूल बना के आपको बता देना, शेड्यूल अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आंसर कंप्लीट करने से पहले आपको ना 2 केस बनाने हैं। देखो अगर मैंने बोला MUX रुपी वाला इज इक्वल टू PX रुपीज में, ये कौन सा प्राइस था? ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर चाहता है पे करना, कंज्यूमर पे कर सकता है, उसे लग रहा है इतनी सेटिस्फैक्शन में अचीव कर पा रहा हूं कि मैं 5 रुपए दे पाऊं, तो ठीक है, ये वो प्राइस था। और ये वो प्राइस था कि जो मार्केट में प्रोड्यूसर उस गुड का चार्ज कर रहा है एक्चुअल में। अगर ये दोनों इक्वल है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है, तो भैया प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। लेकिन दिक्कत पता है कब आएगी मेरे भाई? दिक्कत तब आएगी जब मान लो कंज्यूमर तो मार्केट में पे करना चाहता है इतने रुपए, बट प्रोड्यूसर जो है उस गुड को मान लो 6 रुपए में बेच रहा है, या फिर एक सिचुएशन ये है, या फिर मान लो 4 रुपए में बेच रहा है। सर मतलब ये मेरे भाई, अगर ये दोनों इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अगर फर्दर इसके आगे यहां पे 2 केस आ गए, क्या सर? केस नंबर 1 है अगर MUX ग्रेटर देन PX हो गया, और अगर MUX
लेस देन पी एक्स हो गया। ये केस नंबर बी आ गया, केस नंबर ए हो गया, केस नंबर बी हो गया आपका। सर इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम अचीव कैसे करे? मतलब कंज्यूमर जो है वो पे, मतलब कंज्यूमर डिसाइड करके आया घर से 5 रुपए पे करूंगा भाई इस गुड़ के, जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है 5 रुपए की औकात है इसकी, उससे ज्यादा नहीं पे करूंगा। अब प्रोड्यूसर जो है वो गया भैया कितने का है, प्रोड्यूसर ने मान लो 5 से ज्यादा बोल दिया, 6 बोल दिया, 7 बोल दिया, 8 बोल दिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है? सर नहीं है। तो उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ। मान लो वो गया 5 रुपए का डिसाइड करके, कंज्यूमर ने सस्ता बोल दिया 3 का है, 2 का है, 4 का है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे अभी भी नहीं है, तो क्या करेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए? यहां पे ये मुद्दा उठ गया, और यही इसी वजह से मैं बोला था लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर दोनों इक्विलिब्रियम, अगर दोनों इक्वल है, एमयू एक्स और पी एक्स इक्वल है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कंज्यूमर अपना बंदा इक्विलिब्रियम में, लौंडा खुश है। अगर इक्वल नहीं है, दिक्कत तब स्टार्ट है। सर दिक्कत कैसी भाई? मेरे देखो एमयू एक्स ज्यादा है, पी एक्स कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर है वो 6 रुपए दे सकता है, सॉरी प्रोड्यूसर जो है वो 5 रुपए दे रहा था उस पर्टिकुलर गुड के लिए, घर से डिसाइड करके आया था 5 रुपए दूंगा। लेकिन जैसे ही दुकान में गया ना, पूछा भैया कितने का? भैया ने बोला भाई ये तो 3 रुपए का है। जो प्रोड्यूसर जिस प्राइस पे उस गुड़ को बेच रहा है ना, वो कितना है? 3 रुपए, और वो घर से सोच के आया था 5 रुपए। तो इस सिचुएशन में एमयू एक्स क्या हो गया? पी एक्स से ज्यादा हो गया। ये सिचुएशन अगर समझ आया, सिचुएशन क्या है? जो प्राइस कंज्यूमर पे कर सकता है वो बहुत ज्यादा है, और एक्चुअल में जो प्राइस प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है ना वो बहुत कम है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे वो घर से सोच के आया था 5 का ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया 5 में तो बढ़िया डील मिल रही है, उसे और सस्ते में मिल गया। तो इसमें, इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर का बेनिफिट है, जो कंज्यूमर का क्या है बेनिफिट है, वो क्या हो रहा है? सर ज्यादा हो रहा है, कम थोड़ी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। भाई वो सोच के आया था 5 में, उसे लग रहा था इस गुड़ की जितनी औकात है 5 रुपए दे सकता हूं, भाई प्रोड्यूसर कह रहा है 3 में ले जा और सस्ते में दे रहा है। तो भाई कंज्यूमर को दिखा भाई ये तो बहुत बेनिफिट है, मैं तो 5 दे तो 3 में दे रहा है, खुश हो गया लौंडा। भाई बेनिफिट ज्यादा देखते हुए आप मुझे बताओ, मैं नहीं बता रहा, उस गुड़ को कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा? आप बताओ। सर करेगा, दबा के करेगा, दब करेगा। तो भाई इस सिचुएशन में एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स की सिचुएशन में कंज्यूमर को बेनिफिट ज्यादा दिखता है, इसीलिए वो कंजम्पशन किसकी, यहां पे गुड एक्स ले रखा था, गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा देगा, कंजम्पशन ज्यादा करने स्टार्ट कर देगा। और आपको पता है मस्ती नहीं, जैसे ही वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, क्या ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहती है? अगर आप किसी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाते हो तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो एमयू मिलेगी, वो क्या होगी? कॉन्टिन्यूसली फॉल होती रहेगी। तो भाई जैसे ही आपने कंजम्पशन बढ़ाई तो इसका मतलब क्या है? एमयू क्या होगा? फॉल होगा। भाई एमयू जो है वो ज्यादा है ना, कम हो जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम पे आ गए, एमयू 5 पे, पीएक्स 3 पे, उसने कंजम्पशन बढ़ाई, बेनिफिट देखा कि मेरा बेनिफिट हो रहा है, वो उस गुड को कंज्यूम करता रहेगा। तो जैसे जैसे वो गुड को कंज्यूम करेगा ना, उससे मिलने वाली से सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। अब वो इतना बोर हो जाएगा उस गुड को कंज्यूम करते कि अब जो है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इतनी कम होने लग जाएगी ना कि वो उसके लिए 5 रुपए नहीं देगा। कहेगा भाई देख मैंने ना बहुत कंज्यूम कर लिया इस गुड को, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, अब मैं 5 में क्यों खरीदूं? 5 में तो मैं तब खरीदा था जब मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा दे रहा था, अब मैंने इसे इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया कि इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मुझे कम लग रही है, तो मैं इसके लिए 5 नहीं दूंगा, अब मैं इसके लिए 3 दूंगा। और वो 3 में तो ऑलरेडी दे ही रहा था। तो भाई इक्विलिब्रियम क्या हो गया? अचीव हो गया। सर एमयू एक्स ज्यादा था, एमयू एक्स कम हो गया, क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? केस 1 में व्हेन एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, इस सिचुएशन में कंज्यूमर जो है मार्केट में बेनिफिट लेने के लिए, बेनिफिट से ज्यादा दिख रहा है, कंज्यूमर जो है कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स की क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, जैसे ही वो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को ज्यादा करेगा, भाई उसका जो एमयू है वो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। एमयू फॉल होते ही इक्विलिब्रियम अचीव। भाई एमयू ज्यादा था, पीएक्स कम था, हमें दोनों इक्वल करने थे, बेनिफिट ज्यादा हुआ, कंजम्पशन ज्यादा हुई, ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू कंजम्पशन बढ़ेगी तो एमयू कम होगा। सर लॉ ऑफ डीएमयू में बताया था आपने। तो यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और इसमें मैं आपको क्या बताऊं, सेम सिचुएशन है। इस बार क्या हो रहा है भाई? घर से सोच के गया था, क्या 5 रुपए लूंगा, घर से सोच के लिया था भाई इस गुड के लिए मैं 5 रुपए दे सकता हूं। भैया से पूछा भैया कितने रुपए में दोगे? भैया ने बोला भाई देख बात ऐसी 7 रुपए में दूंगा, लेना है तो ले, नहीं लेना मतलब भाई मैं तो 7 रुपए में देता हूं, गुड का प्राइस 7 रुपए। सिचुएशन ये आ गई। अब आप मुझे खुद बताओ
वो देना चाह रहा है इतने और असली में उसका प्राइस इतना है, तो बेनिफिट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? सर बेनिफिट कम हो रहा है। क्या हो रहा है? बेनिफिट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है? सर बेनिफिट कम होगा तो क्या वो कंजम्पशन ज्यादा करेगा या कम करेगा? अरे सर जब बेनिफिट ही कम हो रहा है तो वो कंजम्पशन क्यों करेगा? भाई वो कंजम्पशन नहीं करेगा। जब कंजम्पशन नहीं करेगा मतलब कंजम्पशन कम हो गई। अब अगर आपको याद हो भाई लॉ ऑफ डीएमयू कहता था कंजम्पशन बढ़ने पे एमयू जो है वो फॉल होगा। कंजम्पशन जब आप बढ़ाओगे तो एमयू क्या होगा? फॉल होगा। ऐसे ही अगर कंजम्पशन कम हो गई तो एमयू जो है वो बढ़ जाएगा। सर ये लॉ ऑफ डीएमयू ने नहीं कहा था, ये कहा था किसने? रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सर ये क्या है भाई? सब लेक्चर नंबर 2 में बताया। लॉ ऑफ डीएमयू का पूरा कॉन्सेप्ट के लिए अलग लेक्चर बनाया था मैंने, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने बता दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दोनों कंडीशन आप बता देना कि भाई इस कंडीशन में ये है, इस कंडीशन में ये है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर आप क्या बताओगे? फिर आप डायग्राम बना देना, शेड्यूल बना देना। एक शेड्यूल अभी बताएंगे कैसे बनाना है। सिंपल सा एक शेड्यूल बना दिया। उसके बाद मेन मुद्दा उठता है कि अगर ये एक सिचुएशन है, मतलब अगर दोनों इक्वल है एमयू एक्स पी एक्स, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब होगी? दिक्कत तब होगी मेरे भाई जब आपका एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स है या एमयू एक्स इज लेस देन पी एक्स है। उस सिचुएशन में अगर आप हो और आपको इक्विलिब्रियम तक अचीव करना है तो आपको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? ये पूछा हो ना पूछा हो, ये कंडीशन में आपको बता कर आना है, पहले ही बता रहा हूं। तो 2 स्टेप है, 2 सिचुएशन है। या तो भाई जो प्राइस उसने सोचा होगा मार्केट में गुड उससे सस्ता मिल रहा होगा या उससे महंगा मिल रहा होगा। अगर सस्ता मिल रहा होगा मार्केट में तो उसे बेनिफिट ज्यादा दिखेगा, कंजम्पशन ज्यादा करेगा। लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से उसकी एमयू कम हो जाएगी। एमयू ज्यादा थी, एमयू कम हो गई, इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो गया। अगर मार्केट में महंगा मिल रहा है तो उसे बेनिफिट कम मिलेगा। वो कहेगा भाई बेकार डील है, तो मैं 5 दे सकता हूं, वो 7 ले रहा है, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा। कंजम्पशन कम कर देगा। एंड ड्यू टू रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू जो एमयू है वो बढ़ जाएगी। अब उसे एमयू जो है वो ज्यादा मिलेगी। आपका ये कम था, ज्यादा होते ही आपका इक्विलिब्रियम जो है कंज्यूमर का वो अचीव हो जाएगा। तो ये था आपका क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यूटिलिटी अप्रोच से वन कमोडिटी केस में कंडीशन 2 ही है, एमयू एक्स रुपी वाला इज इक्वल टू पी एस रुपी वाला एंड लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? दोनों कंडीशन के बाद आपको जो है दोनों सिचुएशन बतानी है। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कैसे करेगा, ये सिचुएशन बतानी है। ठीक है, आई होप आपने करा हो। चलिए एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करिए। हाँ जी, तो हमने जो है वन कमोडिटी केस ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। हमने कंडीशन देख ली क्या है, हमने कंडीशन को समझ लिया, हमने वो सिचुएशन भी देख ली अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है कंज्यूमर तो उसे इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। जब एमयू एक्स ग्रेटर था तो उसे कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से एमयू फॉलो के वो डीएमयू की वजह से आ जा रहा था। जब एमयू एक्स कम था उस केस में कंजम्पशन जैसे जैसे करनी थी लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से जैसे जैसे होता, पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने डिटेल में देख लिया। अब लास्ट टॉपिक मतलब क्या बचता है कि अगर आपको मान लो 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंडीशन आपने बता दी, उसके बाद अगर आप एक शेड्यूल की हेल्प से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत मजा आएगा। और शेड्यूल की हेल्प से मैं समझाता हूं आपको, देखो क्या होता है। अब आपके सामने एक शेड्यूल की हेल्प से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। शेड्यूल की हेल्प से समझाते हैं वन कमोडिटी केस को। देखो क्या है, यहां पे मान लो मैं यूनिट्स ले रहा हूं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे मैं ले रहा हूं एमयू एक्स जो मेरा यूटिल्स है, एमयू एक्स जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है। पहली उसमें मान लो मुझे 8 की मिल रही है, फिर मुझे 6 की मिल रही है, फिर मुझे 4 की मिलेगी, फिर मुझे 2 की मिल रही है मान लो, फिर मुझे 0 की मिल रही है, और ऐसे करते करते नेगेटिव पे चले जाते हैं। आपको पता है एमयू एक्स जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाएंगे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हर अगली यूनिट से क्या होगी, कम होगी। लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको आपने दिखा दिया, यूनिट दिखा दी, एमयू एक्स दिखा दिया। अब आपको जो है मैं बता रहा हूं ये गिवन मैं बता रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आप खुद अज्यूम कर लेना, साइड में लिख लेना क्या कि जो एमयू ऑफ अ रुपी है, एमयू ऑफ ए रुपी जो है वो दे रखा है मान लो फॉर एग्जांपल 2 रुपए, मतलब आप 2 यूटिल्स, मतलब आपको जो है 1 रुपए से अगर आप हो जाता है कभी कभी, ठीक है, 1 रुपए अगर आप दोगे उस कमोडिटी के लिए तो आपको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन रहेगी। और उसका जो मार्केट प्राइस है मतलब पीएक्स जो है, जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है वो कितना रखे, वो रखते हैं हम 1 रुपए, मान लो 1 रुपए की कमोडिटी है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आपको शेड्यूल के समझाना है। आपने यूनिट बनाई, आपने एमयू एक्स बना दिया, 8 फॉल करवाना है, बस जैसे भी करवाओ, जो भी रेट रखो कोई दिक्कत नहीं है, फॉल होना चाहिए बस, ठीक है। 0 फिर नेगेटिव हो जाता है। अब मैं पता क्या निकालता हूं, मैं निकालता हूं एमयू ऑफ अ रुपी, एमयू ऑफ ए रुपी,
एमयू ऑफ रुपी कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में दिया है तो ले लेना, नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। 2 2 2 2 2 सर एमयू ऑफ रुपी हर बार सेम होगा 2। अब मैं निकाल रहा हूं क्या, एमयू एक्स रुपी वाला। आपको याद होगा फर्स्ट कंडीशन में क्या था सर, एमयू एक्स यूटिल्स वाला है ये एमयू ऑफ रुपी जब दोनों को डिवाइड करा था उससे वो प्राइस आ रहा है जो कंज्यूमर पे करना चाह रहा है। भाई देखो अगर उसे 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन चाहिए, टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है उसे 8 यूटिल्स की, और 1 रुपए से उसे 2 यूटिल्स की मिल रही है, तो कितने रुपए देगा सर, दोनों को डिवाइड करो कितने रुपए देगा, 4 रुपए। दोनों को डिवाइड करो कितने देगा भाई, 4 रुपए देगा। किसमें, फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में दोनों को डिवाइड करूंगा 3, भाई 1 रुपए से 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है और टोटल कंजम्पशन से उसे 6 यूटिल्स की मिल रही है, तो 1 से 2 मिल रही है, 2 से 4 मिलेगी, 3 से 6 मिलेगी, तो 3 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट में कितना सर 2, नेक्स्ट में कितना सर 1, नेक्स्ट में कितना सर 0। ये आपका एमयू एक्स आ गया रुपी वाला कॉलम। ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर सकता है, जो कंज्यूमर चाहता है पे करना। और एक्चुअल में मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, जो प्रोड्यूसर ले रहा है सर 1 रुपीज, प्राइस तो क्या ले रहा है सर 1 रुपीज। अब भाई आराम से देखो कहां पे एमयू एक्स रुपी वाला और पी एक्स इक्वल है सर। अगर आप नोटिस करो ये कहां पे इक्वल है सर, यहां पे इक्वल है। ये क्या हो गया जहां पे 4 यूनिट कंज्यूम करा, जहां पे क्या 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स अगर वो कंज्यूम करेगा तब वो क्या होगा, कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एमयू एक्स और पी एक्स क्या है, इक्वल है। अगर मैं इससे ऊपर वाले की बात करूं इन 3 सिचुएशन में तो क्या हो रहा है, एमयू एक्स आप नोटिस करो ग्रेटर देन पी एक्स है। आप देख रहे हो एमयू एक्स जो है वो ज्यादा है तीनों सिचुएशन में, और पी एक्स क्या है, कम है। भाई इस सिचुएशन में क्या बताया था, जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। देख लो इंक्रीज कर रहा है वो, यहां पे उसने देखा एमयू एक्स ज्यादा है और बढ़ाऊंगा कंजम्पशन को, वो अगली यूनिट पे गया। फिर उसने देखा एमयू एक्स अभी भी ज्यादा है और बढ़ाऊंगा, अभी भी ज्यादा और बढ़ाऊंगा। तो जब अगर वो यहां इन केस में है तो उसे इक्विलिब्रियम तक आने के लिए कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में जहां पे एमयू एक्स इज लेस देन पी एक्स है, तो मैंने बताया था इस केस में उसे क्या करनी पड़ेगी, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो अगर वो यहां पे होगा तो कंजम्पशन को कम करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर जाए। तो इस तरीके का आप शेड्यूल बना सकते हो, बड़ा सिंपल सा शेड्यूल है। और इसी के साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच से 1 कमोडिटी केस होता है फिनिश। और अगर आपको 1 कमोडिटी केस समझ आ गया ढंग से, तो 2 कमोडिटी तो भाई आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो और भी इजी है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं वो 1 कमोडिटी में ही होने हैं। 1 कमोडिटी में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप, इसके बाद कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच इन केस ऑफ व्हाट 2 कमोडिटी। अगर कंज्यूमर जो है 2 कमोडिटी कंज्यूम करेगा, इस केस में कंज्यूमर कितनी कमोडिटी, 2 कमोडिटी कंज्यूम करेगा मेरे भाई, एक गुड एक्स एक गुड वाई। अगर मैं कंडीशन की बात करूं, देखो अगर मैं फिर से नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है सर सिंपल सी 2 कंडीशन है, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई। कह रहा भाई एक्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को पकड़ो, एक्स का जो प्राइस प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है उसे पकड़ो, दोनों को डिवाइड कर दो। वाई से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन टोटल जो कंज्यूमर को मिलेगी उसे डिवाइड कर दो, उस सेटिस्फैक्शन के बदले वो प्रोड्यूसर कितने चार्ज कर रहा है पैसे, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर दोनों इक्वल है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और साथ साथ सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होनी चाहिए, आपकी लॉ ऑफ डीएमयू क्या होनी चाहिए मेरे भाई, एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है भाई। एक्स को आप जब कंज्यूम करोगे, एक्स कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करोगे, आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की, फॉर एग्जांपल कितना 100 रुपीज की आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। अब टोटल यूटिलिटी मिल रही है, अब इस यूटिलिटी को, ये यूटिलिटी में मिल गई, अब इस यूटिलिटी को लेने के लिए प्रोड्यूसर ने पीएक्स, वही टर्म वही चल रही है, पीएक्स कहता वो प्राइस जो प्रोड्यूसर चार्ज करेगा। इस यूटिलिटी को लेने के लिए प्रोड्यूसर ने पता कितने चार्ज करे, आपसे 10 रुपए, आपसे 10 रुपए। तो मेरे भाई जब आप इन्हें डिवाइड करोगे, आप खुद बताओ क्या निकलेगा, भाई टोटल यूटिलिटी ये रही, और इस यूटिलिटी को पाने के लिए आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो, तो यहां पे जो निकलेगा ना, ये निकलेगा आंसर 10 यूटिल्स पर रुपी।
मतलब ये क्या हो गया, ये एमयू ऑफ अ रुपी निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया, एमयू ऑफ अ रुपी। मतलब आप 1 रुपए अगर स्पेंड करोगे तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। 2 करोगे तो 20, 3 करोगे तो 30, तभी तो आप 10 रुपीज खर्च कर रहे हो और आपको इन 10 रुपयों से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो यहां पे पता है क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ये जो निकला, ये क्या निकला, 1 रुपए में आपको एक्स कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 10 यूटिल्स की। ऐसे अब वाई की निकालो, 1 रुपए में आपको वाई कितनी सेटिस्फैक्शन देगा, 1 रुपए में एक्स कितनी दे रहा है, 10 की, 1 रुपए में वाई कितनी दे रहा है, मान लो वाई से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिली है 200 की, और वाई का जो प्राइस है वो है 20, कितना आ गया ये, 10 यूटिल्स पर रुपी। 1 रुपए आप एक्स पे खर्च करोगे आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 1 रुपए आप वाई पे खर्च करोगे आपको वाई से भी 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर एक्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन 1 रुपए में इक्वल है वाई से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन 1 रुपए के, तो यहां पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और लॉ ऑफ डीएमयू तो एप्लीकेबल होना ही चाहिए। क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ डीएमयू तो एप्लीकेबल होना ही चाहिए। यहां पे जब मैं एमयू एक्स अपॉन पी एक्स कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं ये क्या निकल रहा है, ये 1 रुपए में जो हमें एक्स सेटिस्फैक्शन देगा वो निकल रहा है। कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्स से मुझे मिलेगी अगर मैं एक्स पे 1 रुपए डालू। ये क्या है, 1 रुपए में मुझे वाई कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कितने यूटिल्स का। अगर 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन एक्स की और 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन वाई की, दोनों क्या है मेरे भाई, इक्वल है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ, लॉ ऑफ डीएमयू भी एप्लीकेबल होना चाहिए। हाँ सर आपने बताया था, बस यही है। मैंने बोला ना, अगर वन कमोडिटी आपको समझ आ गया, अगर वन कमोडिटी आपको समझ आ गया तो 2 कमोडिटी में तो भाई आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। अब फिर से मान लो 2 कमोडिटी आपको एक्सप्लेन करने को आया, सबसे पहले आप बता दो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफाइन कर दिया आपने क्या होता है। उसके बाद हमने बता दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर हमें यूटिलिटी अप्रोच में 2 कमोडिटी केस में लगाना है तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, सेकंड लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए। पहली कंडीशन को आपको एक्सप्लेन करना है। भाई देखो, पहली कंडीशन में कह रहा है कि वाई से 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अगर इक्वल है एक्स से 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली के, तो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। सेकंड में लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ डीएमयू आप थोड़ा बता दोगे। दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपको फिर से वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्या कि भाई यहां पे मान लो अगर ये दोनों इक्वल है, तब तो कंज्यूमर क्या है सर, आपने बताया तब तो कंज्यूमर किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, मतलब मान लो एमयू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई के, ये केस 1 हो गया। केस 2, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एमयू वाई अपॉन पी वाई के। कह रहा भाई इन दो सिचुएशन में आपको अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो मेरे भाई क्या करोगे, ये बताओ मुद्दा। और कई बार वो इंडिविजुअली 3 मार्क का ना इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा, किस तरीके से अभी देखेंगे। देखो आराम से, पहले भाई फिर से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वन कमोडिटी वाला। आराम से ध्यान से दिमाग से सोचो, लॉ ऑफ डीएमयू को रखना है दिमाग में। भाई इस सिचुएशन में एक्स से 1 रुपए पे 1 रुपया अगर आप एक्स में डालोगे, 1 रुपए अगर आप एक्स में डालोगे तो एक्स से 1 रुपए में कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 10 यूटिल्स। मान लो मैं मान रहा हूं। अब अगर वाई में आपने 1 रुपए डाले और वाई से भी 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल गई, तो सर तब तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मौज में मस्ती में क्यों छेड़ रहे हो उसे, तब कुछ नहीं करना। लेकिन मान लो हमने वाई में 1 रुपए डाले और इस सिचुएशन के हिसाब से उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ना कम है, भाई ज्यादा है ना, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है, तो इससे 1 रुपए में 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वाई से 1 रुपए में 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो वो कह रहा है इस सिचुएशन में एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई है, हमें यहां से यहां जाना है, क्या करना है जल्दी बताओ। अब मुझे खुद बताओ, मैं क्या बताऊं, आप बताओ मुझे। आपके पास 2 गुड है ऑप्शन में, दोनों में आप 1-1 रुपए लगा रहे हो और एक्स आपको इतनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वाई आपको इतनी, कौन सा कंज्यूम करोगे। सर हमें तेज लौंडे, हम बहुत तेज लौंडे सर, हम अपना फायदा देखते हैं, हमें नहीं परवाह, बाहर में जैसा हम तो सर एक्स को कंज्यूम करेंगे। भाई हर बंदा एक्स को ही करेगा, भाई रैशनल कंज्यूमर है ना, अपना फायदा देखेगा वो। तो उसने देखा एक्स पे 1 रुपए डालूंगा तो 10 यूटिल्स की मिलेगी, वाई पे 1 रुपए डालूंगा तो 8 यूटिल्स की मिलेगी, तो वाई जो सेटिस्फैक्शन ज्यादा देगा मैं तो उस पर लगाऊंगा ना पैसे। तो इस केस में पता क्या होगा, इस केस में व्हेन एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई, देन कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन ऑफ
गुड एक्स को बढ़ा देगा, क्योंकि एक्स जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है ना 1 रुपए में, तो एक्स की कंजम्पशन को ज्यादा करेगा भाई मुझे बेनिफिट कौन ज्यादा दे रहा है, एक्स ज्यादा दे रहा है, तो मैं एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं क्या, कंजम्पशन ऑफ गुड वाई क्या हो जाएगी, कम। एक्स की कंजम्पशन ज्यादा करेगा, वाई की कंजम्पशन कम करेगा। यार मुझे खुद बताओ जब वो एक्स की कंजम्पशन ज्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ाई, एमयू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर रीजन क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। हाँ सर अभी बताया था। अगर वो वाई की कंजम्पशन कम करेगा, सर लॉ ऑफ डीएमयू कहती थी कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एमयू कम होगा। ऐसे रिवर्स क्या कहता था, अगर कंजम्पशन कम करोगे तो एमयू बढ़ेगा। सेकंड लेक्चर देख लो सर, ये क्या है, ये है रिवर्स एप्लीकेशन किसकी, लॉ ऑफ डीएमयू की। ये क्या है, रिवर्स एप्लीकेशन। अब ध्यान से, ये एक्स का है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ठीक है। एमयू एक्स ज्यादा था ना, कम हो गया। एमयू वाई कम था, ज्यादा हो गया। सिचुएशन ये थी, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ नहीं हुआ, सर हुआ नहीं हुआ, सर हुआ। समझ आया, हाँ जी सर आया। फिर से बता रहा हूं भाई, यहां पे क्या था, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स जो था वो ग्रेटर था एमयू वाई अपॉन पी वाई के। मतलब 1 रुपए जो कंज्यूमर है वो एक्स में लगा रहा है, 1 रुपए वाई में लगा रहा है। एक्स से 1 रुपए में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है पहले केस में, वाई से कम मिल रही है, तो वो कहेगा मेरा बेनिफिट किस में ज्यादा हो रहा है, एक्स में ज्यादा हो रहा है। तो इस केस में अगर आप आंसर लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, आप बस इतना आंसर लिखोगे कि व्हेन एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई, कंज्यूमर जो है विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आप इतना लिख के आ जाओगे, इनफ है कि भाई एक्स से ज्यादा बेनिफिट है, एक्स की कंजम्पशन बढ़ाएगा, वाई से कम बेनिफिट है, वाई की कंजम्पशन कम कर देगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। हो गया भाई, अचीव हो गया। लेकिन अगर मैं रीजन बताऊं, अगर आपके नॉलेज पर्पज से बोलूं तो ये क्यों हो रहा है, सर जैसे आपने एक्स की कंजम्पशन बढ़ाई तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू कहती कम हो जाएगी। भाई ये ज्यादा था ना, एमयू ज्यादा था ना, कम हो गया। अब आपने वाई की कंजम्पशन कम करी तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो जाएगी, ये कम थी ना, ये ज्यादा हो गई। भाई हो तो गया अचीव। और क्या लोगे, जान लोगे क्या आप? नहीं सर जान नहीं लेंगे सर, बस यही था। ये आपका कॉन्सेप्ट था व्हेन एमयू एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई। आई होप आपने नोट करा हो। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिख के जाओगे, आपके लिए इनफ है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सर एक्स में 1 रुपए लगाए, वाई में 1 रुपए लगाए, एक्स से सेटिस्फैक्शन मिल रही है 10 यूटिल्स की, वाई दे रहा है हमारा भैया 12 यूटिल्स की। अब यहाँ पे कंज्यूमर देखेगा किस में ज्यादा बेनिफिट है, एक्स में, तो यहाँ पे सॉरी वाई में सॉरी किस में ज्यादा बेनिफिट है, वाई में, तो यहाँ पे जो वाई की कंजम्पशन है वो बढ़ा देगा और एक्स की कंजम्पशन कम कर देगा। क्या, वाई में ज्यादा बेनिफिट है, वाई की कंजम्पशन बढ़ा देगा। अब भाई वाई की कंजम्पशन बढ़ी तो एमयू किसकी, वाई की, कम हो जाएगी। सर लॉ ऑफ डीएमयू, अगर एक्स की कंजम्पशन कम होगी तो एमयू किसकी, एक्स की, सर बढ़ जाएगी। ये क्या है, ये रिवर्स एप्लीकेशन है लॉ ऑफ डीएमयू की। तो आप देख रहे हो एमयू वाई ज्यादा था, कम हो गया, एमयू एक्स कम था, ज्यादा हो गया, आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। पेपर में क्या लिखना है, केस 1 व्हेन एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई। इस केस में कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। इस केस में कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। अगर आपको रीजन देने प्रॉपर्ली, लॉ ऑफ डीएमयू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप रीजन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप बता रहे हो टीचर को कि हमें भाई सब चीजें पता है, बट अगर आप रीजन भी नहीं दोगे तो आपके लिए बहुत है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपका क्या करा सर, हमने हमारा यूटिलिटी अप्रोच से कॉन्सेप्ट खत्म करा, किसका, आपका 1 कमोडिटी केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा हमने बता दिया, 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा वो भी हमने बताया। इसी के साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हाफ पोर्शन जो यूटिलिटी अप्रोच था वो फिनिश हो गया 3 लेक्चर में। 3 लेक्चर, ये 3rd लेक्चर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 3 लेक्चर अभी तक हमने करे और 3 लेक्चर में हमने पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी वाला पोर्शन फिनिश कर लिया है। अब कंज्यूमर का इंडिफरेंस का वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको खत्म करने से पहले मेरा थोड़ा सा एक तरीके से और आ सकता है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, क्या, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि भाई आपका जो है कंडीशन बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए यूटिलिटी से, और केस भी बता देगा 1 या 2। कई बार 3 मार्क में पता है क्वेश्चन कैसा आया, मैं देख क्वेश्चन आएगा ऐसा, क्वेश्चन आया ऐसा भाई, बहुत बार आया पेपर में, बहुत बार। फेवरेट क्वेश्चन में से एक है उनका, क्या देखो, कहेगा भाई एक कंज्यूमर है मिस्टर एक्स एक कंज्यूमर है, वो ना 2 गुड कंज्यूम कर रहा है, एक गुड ए, मतलब मैं आपको चार्ट फॉर्म में बना के दे रहा हूं, ऐसा नहीं आएगा तो लिख के आएगा, एक गुड बी।
कह रहा है देयर इज अ कंज्यूमर मिस्टर एक्स, कंज्यूमर है मिस्टर एक्स, और वो जो है कंजम्पशन कर रहा है दो गुड्स की, गुड ए एंड गुड बी। अब गुड ए जो है उससे उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये ए मान लो, गुड ए से उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है कितने यूटिल्स की, मान लो 800 यूटिल्स की, और प्राइस ऑफ गुड ए पता है कितना है, प्राइस ऑफ गुड ए 20 रुपीज। ऐसे ही गुड बी से उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है कितना, मान लो 500 यूटिल्स, और यहां पे जो प्राइस है गुड बी का वो कितना है, मान लो 5 रुपीज। कह रहा है भाई बताओ मिस्टर एक्स जो है हमारे, जो ये दोनों गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया 4 to 6 मार्क में, 4 या 6 नंबर का, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फॉर्म हुआ तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। मतलब वो आपको बोलेगा एक कंज्यूमर है, वो एक गुड कंज्यूम कर रहा है 2, तो पहले क्लियर कर लेना, एक कर रहा होगा तो 1 कमोडिटी केस आ गया, 2 कर रहा है तो 2 कमोडिटी केस आ गया, ठीक है ना। अगर यहां पे 2 कर रहा था, गुड ए गुड बी, दिमाग से सीधा याद करना है क्या सर, यूटिलिटी अप्रोच, 2 कमोडिटी केस, 2 कंडीशन, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, और लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होना चाहिए। नहीं हो रहा, अगर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है पहले तो ये बताओ। तो सर आप पूरा अच्छे से लिखोगे कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, 2 कमोडिटी केस में, जब MUX, जब क्या कंडीशन बताओगे आप, कंडीशन क्या बताओगे आप, मेन कंडीशन। देखो लॉ ऑफ DMU तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत क्या है आप बताओगे भाई, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अगर ये है आप बताओगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है इन केस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच से 2 कमोडिटी केस में, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करो, आप बोलोगे भाई देखो 800 यूटिल्स आ रहे किससे, X से, सॉरी ए यार यहाँ पे ए भी कर लो इसे, सॉरी हो जाता है, ठीक है, ए भी कर लिया। ये ए से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 800 यूटिल्स। ए का जो प्राइस है वो है सर 20, बी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है 500, प्राइस कितना है 5। भाई निकालना जरा इसे यार, ये जो है ये आया 40, और ये जो है ये कितना है, ये 100। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, सर नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, नो। जो मिस्टर एक्स है हमारे, जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। आपने बता दिया भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है। कह रहा है अब बताओ कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यार देख लो ना मेरे भाई, MUA अपॉन PA जो है वो MUB अपॉन PB से क्या है, छोटा है। मतलब B जो है 1 रुपए में ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो आपको क्या लिखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, आपने रीजन दे दिया इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा के। अब आप बोलोगे टू अचीव इक्विलिब्रियम, अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो अभी वो किस सिचुएशन में, सर वो सिचुएशन ये वाली है। इसमें 1 रुपए में उसे ए सेटिस्फैक्शन दे रहा है 40 यूटिल्स की, 1 रुपए में उसे बी सेटिस्फैक्शन दे रहा है 100 यूटिल्स की। यार 1 रुपए में जो उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा वो ज्यादा उसे कंज्यूम करेगा ना। तो अगर उसे इस सिचुएशन से इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो उसे बी की कंजम्पशन को बढ़ानी पड़ेगी। मतलब सर कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन ऑफ गुड बी को बढ़ा देगा और कंजम्पशन ऑफ गुड ए को कम कर देगा टू अचीव इक्विलिब्रियम। अगर उसे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो वो बी जो उसे 1 रुपए में ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, ए क्योंकि कम दे रहा है उसे कम कंज्यूम करेगा। ये इस तरीके का इंडिविजुअली 3 मार्कर भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैंने दोनों के लिए प्रिपेयर करवा दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो। हमने जो है अपना जो हमारा अभी चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हमने आपको बताया था 2 अप्रोचेस से पूरा चैप्टर है। तो हमने 3 लेक्चर अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के करे हैं। तीनों लेक्चर में हमने पूरा यूटिलिटी डेप्थ में पूरा एक टॉपिक आपको बिल्कुल दिल मोहब्बत से एकदम पढ़ा दिया है और आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 4 के साथ, तो उसमें हम अपनी नई अप्रोच यानी इनडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ आया हो। अच्छे से पढ़िए। चलिए जी, टेक केयर।